दोस्तों, अभी तक आपने एक नागिन को ही अपने नाग के मरने का बदला लेते हुए देखा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद मर जाती है। दोस्तों, नाग नागिन का प्रेम अटूट होता है, इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तभी अपना बदला बहुत ही भयानक तरीके से लेते हैं। परंतु छपरौली क्षेत्र के गांव में अनोखी ही एक सच्ची घटना सामने आई है, जहां एक नागिन के ऊपर बाइक चढ़ने की वजह से मौत हो गई, परंतु फिर उसके प्रेमी नाग ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना डर से कांप गया। दरअसल छपरौली गांव में रहने वाले दो भाई अनिल और राम किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे। उनकी खुद की बाइक थी। जब वे घर की तरफ बाइक से वापस आ रहे थे तो रोड में अचानक एक नागिन आ गई। क्योंकि बाइक स्पीड में थी तो पता ही नहीं चला कि कब नागिन गाड़ी के नीचे आ गई। नागिन की वहीं मौत हो गई। कुछ देर बाद नागिन के मृत शरीर के पास एक नाग आया और काफ़ी देर तक उसके शरीर के आसपास घूमता रहा। दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नागिन को मार डाला है। दोनों भाई मज़े से रात को अपने माता पिता के साथ खाना खाकर और सोने चल दिए। परंतु आधी रात को एक नाग खिड़की के रास्ते से अंदर आया और फिर उसने अनिल को डस लिया। अनिल तेज़ी से चिल्लाया तो नाग खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गया। अनिल के माता पिता और भाई राम ने जब अनिल को देखा तो वे डर कर रोने लगे। अनिल का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और मुख में से झाग निकल रही थी। अपने भाई को बचाने के लिए राम तुरंत बाइक लेकर गया और पास के ही प्रसिद्ध सपेरे को घर लेकर आया। सपेरा जानकार था। उसने तुरंत अनिल के शरीर को देखकर ये बता दिया कि इसको एक नाग ने काटा है। सपेरे ने अपनी विद्या से ये जान लिया कि नाग ने बदला लेने की आग में ये सब कुछ किया है। वह सपेरा राम और उसके माता पिता को बोलता है कि आपका लड़का अनिल कब का शरीर त्याग चुका है, अब इसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं किया जा सकता। परंतु आपके दूसरे बेटे राम को भी जान का बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्होंने एक नागिन की हत्या की है। उसका नाग आपके दोनों बेटों को मारना चाहता है और एक को मारने में वे सफल भी हो गया है। और अब अगर आपने अपने दूसरे बेटे राम को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो इसके भी प्राण चले जाएंगे। आपको आज ही मेरे साथ अभी शिव मंदिर चलना होगा, क्योंकि नाग आपके बेटे को मारने के लिए आसपास ही कहीं छिपा हुआ है और मौके की तलाश में है, और केवल महादेव ही आपके बेटे को बचा सकते हैं। ये सब सुनकर राम के माता पिता के तो होश ही उड़ गए। अभी एक जवान बेटा मरा और दूसरे बेटे के प्राणों का खतरा। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस सपेरे ने कहा। वे उस मंदिर पहुंचे। सपेरे ने राम से कहा कि महामृत्युंजय मंत्र का जोर जोर से 108 बार जप करना है, तथा खुद राम के माँ बाप के साथ सपेरा महादेव के शिव मंदिर में ही छिप गया। भगवान शिव की प्रतिमा के सामने राम महामृत्युंजय मंत्र का जप जोरों से करने लगा। तभी शिव मंदिर में सांप राम को मारने आ गया। जैसे ही वे राम को डसने वाला था, अचानक तेजी से बिजली कड़कती है और नाग के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो वहीं भस्म हो जाता है। महादेव शिव ने राम की जान बचा ली थी। सपेरा और राम के माँ बाप ये सब देख रहे थे। जब राम का 108 महामृत्युंजय मंत्र जब पूरा हुआ तो उसे ये सारी घटना सुनाई तो वे हैरान रह गया। उस नाग से इसी भगवान ने ही बचाया था। सभी लोगों ने महादेव को प्रणाम किया और राम को एक सबक भी मिल गया कि गाड़ी चलाते समय ध्यान जरूर रहना चाहिए कि कहीं हमारी लापरवाही की वजह से किसी बेजुबान और मासूम की जान ना चली जाए। तो दोस्तों, आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वरना हमारी एक छोटी सी गलती हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।